नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक वीरा द एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। एक व्यक्ति है गौरव मल्होत्रा, जिस नाम से आप सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अब तो मैं भी परेशान होने लगा हूँ, क्योंकि लगातार इस व्यक्ति के ऊपर सवाल और कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और मैं बार बार एक ही बात बताता हूँ कि ये गौरव मल्होत्रा है कौन। मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन आज कुछ और एक नई अतरंगी चीज़ मेरे सामने आई, तो मैंने सोचा कि मैं आपको फिर से इस बारे में बताऊँ कि ये गौरव मल्होत्रा है कौन। दूसरा, अगर आपके सामने ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, तो मैं घर से उठवा लेंगे, पुलिस टीम निकल रही है घर से, अगर ऐसी धमकियां अगर आपको आ रही हैं तो आपको विशेष रूप से क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें, दूसरे लोगों तक के लिए, ताकि और भी लोग इस चीज़ के लिए जागरूक हो सकें, अवेयर हो सकें, क्योंकि जानकारी ही बचाव है इसमें सबसे पहले आपके लिए। और बात करते हैं कि गौरव मल्होत्रा इस व्यक्ति का अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं रोल है तो वो तब होगा जब आप वीडियो कॉल स्कैम में फंस गए होंगे, यानी कि आपने कहीं ना कहीं कोई ऐसी हरकत करी होगी जिस वजह से आज आपको झुकना पड़ रहा है, या फिर इस गौरव मल्होत्रा का आपके पास कॉल आ रहा है। अब इस बात के दौरान आपसे किस तरीके की गलतियां हुई हैं, किस तरीके की हरकतें हुई हैं, क्या आपके साथ में हुआ है, वो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा आपके लिए। कोई व्यक्ति आपके लिए फ़ोन करता है, वीडियो कॉल करता है और उस वीडियो कॉल को आप रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद आप ऐसी कोई आपत्तिजनक हरकत कर देते हैं। हालांकि ये हरकत आपसे करवाई जाती है, ना कि आप करते हैं। आपसे खुद कहा जाता है कि आप अपना प्राइवेट पार्ट दिखाइए, आप अपने बॉडी पार्ट्स दिखाइए, तो आप ये बात भूल जाते हैं कि ये ऑन कैमरा हो रहा है, यानी कि आपकी चीज़ें जो है वो कैमरे के साथ में चल रही हैं। और अगर आपके साथ में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आपको सतर्क होना चाहिए, ना कि उसकी बातों में आकर अपना सब कुछ दिखा देना। ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ आप बहक जाते हैं, किसी लड़की के चंगुल में आ जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि ये लड़की है मेरा क्या कर लेगी, आपका बहुत कुछ कर लेगी और आपको इतनी दलदल में फंसा देगी आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकेंगे इसके लिए। तो मैं आपसे पहले तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इस तरीके का कोई गलत वीडियो जो कि जिसमें कि आप अपने गलत पार्ट दिखा रहे हैं या कोई सामने से आपको दिखा रहा है और आपको लालच दे रहा है कि आप भी दिखाइए, तो आपको ऐसी हरकत बिल्कुल भी करनी नहीं है। अगर आप करते हैं तो जिम्मेदार आप स्वयं होंगे और आप उसके बाद जो मानसिक पीड़ा से आप गुजरेंगे वो वही लोग समझ सकते हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे होंगे या गुजर चुके हैं। बहरहाल बात करते हैं कि गौरव मल्होत्रा की एंट्री आपके लाइफ में कब होती है। जब आप किसी लड़की के साथ में वीडियो कॉल कर लेते हैं और वीडियो कॉल करने के बाद आप अपने अश्लील हरकत कर लेते हैं या फिर अपने गलत पार्ट आप जो है वो शो कर देते हैं, तो उस चीज़ को वो सामने वाला व्यक्ति रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करने के बाद फिर आपके साथ में कॉलिंग स्टार्ट होती है गौरव मल्होत्रा की। अब ये गौरव मल्होत्रा कौन है, मैं इस पर एक वीडियो भी बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं। लेकिन थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि ये व्यक्ति जो है वो अपने आप को सीबीआई क्राइम ब्रांच का सीनियर ऑफिसर बताता है अपने आप को कि भाई मैं सीनियर ऑफिसर हूँ। अब यहाँ पर गौरव मल्होत्रा कौन है, किसका नाम इन्होंने उठा रखा है कि ये है, लेकिन हाँ, जो ये व्यक्ति करते हैं वो आपको ब्लैकमेलिंग के लिए करते हैं। असली गौरव मल्होत्रा कौन है इसका पता तो आज तक चल नहीं पाया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की आईडी को भी चुरा कर लोगों के पास भेजते हैं कि ये देखो मैं हूँ गौरव मल्होत्रा। आप सोच कर देखिए, जो सही व्यक्ति है या जो वाकई सीबीआई क्राइम ब्रांच ऑफिसर है, तो क्या वो अपनी आईडी आपको भेजकर आइडेंटिफाई कराएगा कि मैं ही हूँ गौरव मल्होत्रा? तो ये आपके मन में सवाल भी आना चाहिए कि भाई सामने वाला जो व्यक्ति है जेन्युइन है या सही है गलत है, जो आपको समझ में नहीं आता है। तो अगर ऐसी चीज़ आपके साथ में आती है कि मैं आपके घर पर आ रहा हूँ, मैं आपकी टीम लेकर आ रहा हूँ, मैं आपको गिरफ्तार करने आ रहा हूँ या घर से उठवाऊँगा, आपको पूरी टीम आ रही है, तो ऐसी बातों में आप बिल्कुल भी ना आएँ, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ों में आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठा बैठेंगे और बहुत ज़्यादा परेशानी में आप आ जाएंगे। तो ऐसे समय पर अगर आपके साथ में आता है कोई व्यक्ति आपके लिए कॉल करता है या फिर कोई गौरव मल्होत्रा अपने आपको बताता है, तो आप उससे ये बोल दीजिए कि आप मेरे घर आ जाइए या फिर आप बता दीजिए मुझे एड्रेस, मैं आपके पास आ जाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसमें आपने कहीं ना कहीं कोई त्रुटि ऐसी करी होगी, ऐसी बहुत सारी ऐसी भी होती है कि आपने किसी
लड़की को छेड़ दिया हो, किसी लड़की के साथ में वाकई जेन्युइन चीज़ें हो वो उनके साथ में आपने गलत कर दिया हो, या आपकी कोई रिश्तेदार जानकार हो उसके साथ आपने कैसा कर दिया हो, तो ये भी आपको समझना है कि वो चीज़ें रियल हैं वाकई। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ ऐसे सामने चीज़ें आई हैं कि जिनके पास में फ़ोन तो आया थाने से, उनके नज़दीकी उन्हीं के साथ थाने से, उन्होंने कह दिया मेरे घर आ जाओ, तो वो पुलिस घर आ गई और उनको अरेस्ट कर लिया। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। दूसरा, बदतमीजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ लोग गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं टेलीफोन पर, मतलब कॉलिंग पर ही, तो वो बदतमीजी तो आपको बिल्कुल नहीं करनी, वरना बहुत भारी पड़ जाएगी आपके लिए। तो आपको ये समझना है कि वो व्यक्ति जेन्युइन है या फिर मेरे साथ मुझसे कोई गलती हुई है, या फिर वो जो कर रहा है वो फेक है। तो ये आपको समझना है कि जो व्यक्ति कॉल कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग क्रिमिनल भी होते हैं, कहीं ना कहीं क्राइम कर भी चुके होते हैं, तो वो उनके पास पुराना रिकॉर्ड का फ़ोन आता है कि तुम थाने में आओ, तो आप उसको गलत बोल देंगे तो पुलिस सीधे घर आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी आपके लिए। तो आपको समझना है कि दोनों में फ़र्क क्या है। अब ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसकी चीज़ें मान लिया आपको साथ में ये सब हुआ, और होने के बाद अब आपको लगता है कि सर गलत है हुआ, तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए और इस व्यक्ति की कंप्लेंट दर्ज कराइए। साइबर सेल के जो आपको कॉल आ रही है वो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएँ, साइबर सेल वहाँ पर ही एक मतलब डेस्क होती है, वो वहाँ पर जाके आप कंप्लेंट करेंगे, आपकी एफआईआर दर्ज होगी और उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये एक तरीका आपके लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो भविष्य में इस तरीके के शिकार होने वाले हैं। तो अपने आप पे कंट्रोल रखें और जो गलत हुआ है उसकी तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराएं। आप 100% ऐसी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। बस इतना कहना चाहूँगा। और अगर कोई भी लीगल एडवाइस आप हमारे द्वारा चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।